सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? पंचायती राज का कार्यकाल अभी कंप्लीट होने को है 5 साल, और ऐसे में क्या कुछ अनुभव रहा, और आज से 5 साल पहले जो सपना आपने अपनी पंचायत के लिए देखा था, कहाँ तक वो पूरा होता हुआ नजर आया आपको? राजेश जी, प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पेशली आपका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप पूरे इलाका पाडर में हर जगह कोई ना कोई इशू रेज करते हैं। हालांकि आज की मैं बात करूं, जो आपने मेरी पंचायत के अंदर मान लो PHE सब डिवीज़न का दौरा किया, मैं इससे बहुत खुश हुआ और मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद दूंगा कि मेरा पंचायत में सरपंच बन के आना इतनी बड़ी बात थी कि जब मैं सरपंच बन के आया था तो मैं एक बहुत वलवले से आया था। जिन लोगों ने मुझे और सपोर्ट किया था, बड़े विश्वास से किया था। हालांकि जब मैं सरपंच बन के आया, मैंने लोगों से बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन जिन लोगों से मेरी कमिटमेंट थी कि मैं सरपंच बन के आपके पूरे काम करूंगा, लेकिन जितना मैं करना चाहता था कर नहीं पाया, क्योंकि यहाँ बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। जबकि पंचायत इलेक्शन होने जा रहे थे तब हमें बताया गया था 3 टायर सिस्टम का, कि अब 3 टायर सिस्टम बनने जा रहा है, तो पंचायत में बहुत बड़े पावर्स दिए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ बोलने में है, ग्राउंड पे तो कुछ नहीं है। जो हमें करना चाहिए हम तो करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी गण जो हैं उसमें हमें सपोर्ट नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि मेरी ही पंचायत के अंदर यहाँ अठोली टू गोसी एक लिंक रोड है, उस लिंक रोड का इतना बुरा हाल है, इतना खस्ता हाल है। हालांकि हर बार आपने उसको रेज किया, उस इशू को आपने उसकी वीडियोग्राफी भी की, वो वीडियो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक पहुंची। मान लो डीवकाम साहब को मैंने खुद बताया। मेरी पंचायत में इलीगल माइनिंग हुआ करती थी, इसके लिए मैं स्पेशली डीवकाम जम्मू के पास गया। मैंने डीवकाम साहब को ये भी बताया कि साहब मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मैं जिस पंचायत का सरपंच हूँ, मुझे समझ नहीं आती है, सरपंच होने के बाद भी मुझे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। आज की डेट में जब मैंने मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंचायती राज का एक्ट जो लागू किया और इस बताया गया कि सरपंच को पूरी पावर्स दी गई, ये कहीं ना कहीं आप कहने के अनुसार जो है सिर्फ कागजी में पावर्स दी है, यानी ग्राउंड लेवल पर कोई कागज। बिल्कुल राजेश जी, आप स्पष्ट बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये पावर दी गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। जब भी मैंने यहाँ मेरी पंचायत में इलीगल माइनिंग का जब मसला मैंने रेज किया, मैंने मान लो यहाँ डीवकाम साहब को भी मान लो रिटर्न में लिखा, डिप्टी कमिश्नर को भी लिखा, LG साहब के ग्रीवेंसेस में भी लिखा, लेकिन उसमें कोई भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। पिछली बार मैं कश्मीर से विज़िट करके आया, मैं यहाँ जब गोसी में पहुँचा, वहाँ इनलीगल तरीके से वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मैं फटाफट गया, मैंने तहसीलदार साहब के ऑफिस में रिटर्न में कंप्लेंट की कि मुझे ये काम बंद चाहिए। DMO साहब को आप बुलाइए, DMO साहब यहाँ आके डिमार्केशन करें, ताकि हमें पता चले कि नहीं भाई यहाँ टेंडरिंग हुई है, उसकी कोई जो डायरेक्शन होती है। लेकिन अफसोस ये है कि मेरा सरपंच का कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन डिमार्केशन हमें नहीं दी गई। सरपंच साहब, आपने अपने कार्यकाल में ऐसे कौन से काम किए, हमारी जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी बताएं, ताकि पता लगे कि आपके 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या पंचायत अठौली में काम है। ये प्रदीप जी आपके लिए संदेश महाजन का एक बहुत ही ज़बरदस्त संदेश रहेगा। हालांकि मेरा विजिटिंग ऑफिसर जो है IAS अधिकारी है भूपेंद्र सर, उन्होंने कई बार मेरी पंचायत का रिव्यू लिया, और आज से पहले मेरी पंचायत में मुझे लगता है 20-25 साल पहले किसी इस पंचायत में टाइल वर्क नहीं हुआ था, जो कि मैंने किया है। अभी मेरे पास अभी समय है, टेंडर निकल रहे हैं, 1-2 कामों के टेंडर हो गए हैं। जो हमारे ये क्या कहते हैं हॉस्पिटल रोड से लेकर हायर सेकेंडरी के पीछे यहाँ पक्का काम होने जा रहा है। हालांकि इसमें मान लो जब विजिटिंग अफसर आया था उसने भी कंसीडर किया था कि सरपंच साहब इसको ज़रूर रखिए, और वो है उसका टेंडर हो चुका है। हाल में
जो ठेकेदार आएगा वो उसको तुरंत काम करेगा। एक हमारी कूल है रतनलाल हाउस टू महेंद्र हाउस, उसका भी टेंडर निकल चुका है। अब कौन कंट्रैक्टर उसमें टेंडर देगा ये उन्हीं पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये तुरंत होगा। लेकिन मेरा कार्यकाल ख़त्म होने से पहले आप यकीन रखें प्रदीप जी, राजेश जी, मेरी अठोली पंचायत के अंदर हर गली में आपको टाइल दिखेगी। ये मेरा आपसे कमेंटमेंट था, ये अधिकारीगण से भी मेरा कमेंटमेंट। सरपंच साहब, बात करें अगर पीएचई विभाग की, तो अठोली में इतनी क्राइसिस है पानी की, तो इस पे क्या कहेंगे आप? पीएचई विभाग की तो आप ही बात ही मत करें। हाल ही आपको मेरी तरफ से मुबारक है जो आपने आज वीडियो बनाई सब डिवीज़न अठोली के ऑफिस में। उस ऑफिस को अगर आप देखें, अगर यहाँ कोई बड़ा अधिकारी देखना चाहे, अगर ऑन ग्राउंड देख जाए, मुझे लगता है वो ऑफिस एक मान लो अधिकारी का ऑफिस नहीं है। मुझे लगता है उसको उसमें AEE का जो ऑफिस है उससे वहाँ तो मुझे लगता है हमारे जो पहले बुजुर्ग थे, आज से 100 साल पहले बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग ऐसे ऑफिस मान लो जो म्यूल्स हैं, भेड़ बकरियां हैं, ऐसे ऑफिस को मान लो बनाया जाता था। ये तो ऑफिस है, नाम से ऑफिस है, लेकिन हमारे जो पुराने लोग थे वो ऐसे अपने म्यूल्स भेड़ बकरियों के लिए घर बनाते थे। ये कितनी हमारे लिए शर्म की बात है, मुझे ये समझ नहीं आती। जो वीडियो आज आपने वहाँ बनाई, मैंने तुरंत डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और ये अपने एक्सिन किश्तवाड़ पीएचई विभाग को भेज दिए। डीसी साहब ने देख भी ली है, मैं देखता हूँ डिप्टी कमिश्नर का इसमें क्या रिएक्शन रहता है, डिप्टी कमिश्नर इसमें कितना एक्शन करते हैं, मैं उसी चीज़ को वॉच कर रहा हूँ। सरपंच साहब, ऑफिस में बोर्ड आपने देखा होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बोर्ड लगा हुआ है। क्या पार्डर में कभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने विजिट किया? मैंने आपको बोला कि मेरा सरपंच का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, मुझे उस ऑफिस में AEE नाम की चीज़ दिखी नहीं। पिछली बार एक ऐसा AEE लगाया था, वो तो मान लो आम लोगों को तो थ्रेट मारता था। बीच में हमने वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, जिसमें मेरे साथ DDC और BDC ने भी भाग लिया था। उस टाइम अशोक शर्मा DC हुआ करते थे, उस टाइम उनका फिर यहाँ से तबादला ही किया गया। लेकिन इस ऑफिस को अपग्रेड करने के चक्कर में कोई भी अधिकारी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। फिर ये संदेश महाजन के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं या फिर मेरी पंचायत के लोगों के साथ। पता नहीं हमने कौन सा पाप किया है कि सरपंच होने के नाते भी हमें कंसीडर नहीं किया जाता है। हमारा कोई भी काम जो है, जो हम करना चाहते हैं, वो होता ही नहीं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 तक चलाए, क्या कुछ बदलाव हुआ उससे? क्या आपको लगता है कि उससे कोई बदलाव आया या फिर खाली कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? बैक टू विलेज में मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं तो जो मेरी पंचायत में कम से कम 15-16 काम थे, 15-16 कामों में नहीं करते 7-8 काम ऑन ग्राउंड हुए हैं। वो आप चेक भी कर सकते हैं, और जो काम हुए वो बड़े अच्छे ढंग से हुए। सरपंच साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में आप जम्मू में भी घूम के आए हो, शायद कश्मीर में भी गए थे, और बड़े दिग्गज नेताओं के साथ आपके पिक्स आए, तो क्या जनता जानना चाहेगी क्या आगे आप MLA का कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, या चुनावी क्षेत्र में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है, तो क्या स्टैंड है आपका? संदेश महाजन का एक संदेश रहेगा इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए भी। मैं चाहता हूं इस पंचायती राज से अच्छा है आप विधानसभा के इलेक्शन करवाएं। अगर जब तक यहाँ विधानसभा के इलेक्शन नहीं होते हैं, पंचायत राज में आप जितने बड़े इलेक्शन करवाएं, लेकिन ये पंचायती राज जो है ये सिर्फ कागजों में दिखेगा, ऑन ग्राउंड नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पंचायती राज को कंसीडर नहीं किया जाता। क्या जनता ये समझे कि संदेश महाजन आने वाले समय पर MLA का कंटेस्ट जो है लड़ सकते हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए मेरा आला कमान ऊपर बैठा है। मैं हाल ही अपनी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी से मिल के आए, सीनियर मोस्ट हमारे दूसरे लीडर हैं वहाँ माननीय नईम अख्तर साहब, उनसे भी मिल के आया। बाकी ये अभी तो मैं संदेश दे नहीं सकता हूँ, लेकिन यकीन रखें इस बार पाडर का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन इतना आसान नहीं होगा। और ख़ास करके संदेश महाजन का संदेश सुनील शर्मा के लिए, सुनील शर्मा ने ये बहुत बड़ी आस लगा के रखी है, पाडर को बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी बना के रखी है। तो सुनील शर्मा जी, ये संदेश महाजन का संदेश स्पेशल आपके लिए। इतना आसान नहीं है कि पाडर में आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको ये लगता है
कि पाडर की एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपने स्पेशल अपने लिए बनाई है, तो इसको आप भूल जाएं। ये इलेक्शन आपको बड़े संघर्ष के साथ लड़ना होगा, लोगों के काम करने होंगे। आखिरी सवाल आपसे, शिक्षा विभाग की बात करें या हेल्थ की, हेल्थ के नाम पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिर्फ मात्र बिल्डिंग हमें दी गई और दूर दराज गाँव में अभी भी हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है। कहीं अगर डिस्पेंसरी है तो स्टाफ नहीं बैठता है। और शिक्षा विभाग की बात करें तो आप जाएंगे कुंदल या मिडल MS अठोली में जाएंगे या फिर गुलाबगढ़ में जाएंगे तो स्टाफ इतना अधिक है, जहाँ पर बच्चे कम और स्टाफ ज़्यादा है, लेकिन दूर दराज में बच्चे अधिक है लेकिन स्टाफ नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कितना कुछ जो है महत्वपूर्ण है, खासकर शिक्षा विभाग को लेकर एक्शन लेने की? शिक्षा विभाग की आपने बात की, ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा राजेश जी। शिक्षा विभाग के रिलेटेड मैं एजुकेशन कमिश्नर उनसे मिल चुका हूं और साथ में जो आज हमारे एजुकेशन में डायरेक्टर हैं अशोक शर्मा जी, जो हाल ही हमारे ज़िला में डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि सरपंच साहब आप यकीन रखें कि स्टाफ आपको मिल जाएगा। उन्होंने मुझे 20 डेज़ का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा कि मैं आप पाडर की पूरी टॉपोग्राफी को जानता हूं, आप यकीन रखें आपको स्टाफ मिल जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। बीच में मैं फिर जा रहा हूं, 30 के बाद मैं फिर कश्मीर विजिट करने जा रहा हूं, जम्मू आऊँगा। जितने भी सेक्रेटरीट लेवल के ऑफिसर होंगे, संदेश महाजन अब हर कमिश्नर से मिलना चाहेगा और अपने इलाके की बात रखना चाहेगा और सुनाना चाहेगा कि ये आपने करना है। सरपंच का एक लेवल इन्होंने ऐसे बना के रखा है कि सरपंच नाम का तो सरपंच है, लेकिन सरपंच को किसी भी भाग में कंसीडर नहीं किया जाता। ये बड़े अफसोसजनक बात है। साथ में अभी मैं अपनी पंचायत ऑफिस आ रहा था, मेरे पंचायत के बगल में ही एक ग्रे यार्ड है। बड़े अफसोस से कहना चाह रहा हूँ मैं कि जनता जो मुस्लिम बलादरी अभी यहाँ काम कर रही है, उन्होंने बताया कि सरपंच साहब हमारे साथ भेदभाव क्यों। 2 से 3 बार मैंने प्लान यहाँ से भेजा, लेकिन अफसोस किन वजह से ये इसका अप्रूवल नहीं मिला। मैं हालांकि हमारे BDO साहब नए आए हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। संदेश महाजन BDO साहब के साथ एक बार फिर इस पर डिस्कस करना चाहेगा, इसमें ACD साहब या DPO साहब। ये मेरी स्पेशल गुजारिश है आपसे कि कम से कम अगर इन्होंने अपने ग्रे यार्ड के लिए कोई प्लान रखा है तो उसका अप्रूवल क्यों नहीं, उसका अप्रूवल दीजिए ताकि हम पब्लिक के बीच में जाएं। जब हम इलेक्शन लड़के आते हैं पब्लिक के साथ बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज मुस्लिम बलादरी जो है टोटल नाराज है। उन्होंने मुझसे एक ही बात की कि सरपंच साहब जिस हिसाब से हमने आपको मत दिया था, आपने हमें साइडलाइन कर दिया, आपने हमारे साथ भेदभाव किया। लेकिन मैं अपने मुस्लिम बलादरी को ये संदेश महाजन एक संदेश देना चाहेगा कि संदेश महाजन तब भी आपके साथ है, आज भी आपके साथ है और आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। BDO साहब से स्पेशली मेरा आग्रह रहेगा कि BDO साहब ये इनके जो ग्रे यार्ड हैं इनका प्लान जल्द से जल्द अप्रूव चाहिए, ताकि मैं इन लोगों को बता सकूं कि आपका प्लान जो अप्रूव हो गया है आप काम कीजिए। सरपंच साहब आखिरी सवाल, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है स्वच्छ भारत जो है स्कीम चलाई गई है, क्या लगता है कि अठोली पंचायत में कहीं भी आपको स्वच्छता जो है नज़र में आती है या नहीं? बिल्कुल आपने सही बोला। स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू हमने जो अपने पंचायत के अंदर लोगों को बाथरूम दिए थे, टॉयलेट दिए थे, मेरे हर पंचायत में, पूरी पंचायत में हर घर में मिल चुका है। फिर भी इसके अलावा भी सरकार का इतना इंटरेस्ट है इसमें कि अगर जो कोई अगर रह गया है, हालांकि परसों ही मुझे बताया गया अगर कुछ रह भी गए हैं तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि सरपंच साहब आप कंसीडर कीजिए, हम इनको मान लो स्वच्छ भारत के थ्रू मान लो ये आपको बाथरूम मिलने जा रहे हैं। हालांकि प्रदीप जी आपने स्वच्छ भारत की बात की, आप अभी छोटे थे, अब आपकी भी एज 30-35 साल हो गई है। मेरी पंचायत में 2 यूनिट्स बनाए गए। एक तहसील कम्प्लेक्स के बाहर मैंने वो यूनिट्स बनाए जिसमें 2 लैट्रिन 2 बाथरूम है और एक ज्वाला माता मंदिर शचूल है, वहाँ भी 2 यूनिट बनाए हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू ही बने हैं। रही बात जिन लोगों को अगर स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू अगर बाथरूम नहीं मिला है वो आके मेरे पास अपनी एप्लीकेशन दे दें।
संदेश महाजन इसमें पूरी कोशिश करेगा कि स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू हर घर में बाथरूम मिलना चाहिए। धन्यवाद।